और भगवान लक्ष्मी नारायण जी को लेकर बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूं मैं आप लोगों को। मुझे लगता है कि कई पीढ़ियों के बाद ये महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और सौभाग्य है कि हमारी नई पीढ़ी को यह महायज्ञ देखने का मौका मिलेगा। जहां तक विष्णु सहस्त्रनाम महायज्ञ की बात आती है और ये एक धर्म नगरी है और इस धर्म नगरी का स्वरूप बचाने के लिए नानी काशी कहा जाता था। यहाँ पे पहले भोजपत्र पे पंचांग बनता था और संशोधन के लिए काशी जाता था। और ये 8वीं-9वीं सदी का है। यह भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसको प्रमाणित किया है। ये 8वीं-9वीं सदी का मंदिर है। 8वीं-9वीं सदी का जो अंदर का जो हमारा गर्भगृह वो आज भी विद्यमान है। 8वीं में 5 पेड़ पूजनीय जो कहीं नहीं इसी गांव में, जिस प्रकार आम, बड़, पीपल। नमस्कार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी लोगों का सुधीर पहाड़ी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को चमोली जिले के नानी काशी ग्राम हाट में ले जाने वाला हूँ। मैं आप लोगों को मंदिर में ले जाता हूँ और विस्तार रूप से दिखाएंगे कि मंदिर में क्या क्या तैयारियां चल रही है, क्या क्या यहाँ पे होने वाला है। तो विस्तार रूप से दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं और आप लोगों को मिलते हैं सीधा भगवान लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में। तो भाई मैं अभी हूँ लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में और भगवान लक्ष्मी नारायण जी को लेकर बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे भाई 12, 13, 14 नवंबर को सहस्त्र महायज्ञ होने वाला है। तो मैं पहले आप लोगों को मंदिर में ले जाता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसी तैयारियाँ चल रही है यहाँ पे। विष्णु सहस्त्र जो महायज्ञ होने वाला है उसको लेकर कितनी तैयारियां चल रही है पहले दिखाता हूं मैं यहाँ पे आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो मैं अभी पहुंच गया हूं मंदिर के प्रांगण में और पहले मैं भगवान लक्ष्मी नारायण जी के आप लोगों को दर्शन करवा लेता हूं, तब आगे की बात फिर करेंगे। पहले भगवान जी के दर्शन करवा लेता हूं आप लोगों को। और तो भाई यहाँ पे विराजमान है लक्ष्मी नारायण जी, ये देख सकते हैं। ये देखो, तो भगवान लक्ष्मी नारायण जी का जो यहाँ पे मंदिर है तो ये कई रहस्यमयों से भरा हुआ है। तो जब 5 भाई पांडव स्वर्ग के लिए जा रहे थे तो उन्हीं के द्वारा यहाँ पे भगवान लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बनाया गया और जो लक्ष्मी नारायण जी की स्थापना की गई वो शंकराचार्य जी के द्वारा ही की गई है। और शंकराचार्य जी द्वारा भगवान लक्ष्मी नारायण जी का यहाँ पे स्थापना की गई है और साथ में 9 ग्रहों की भी स्थापना की गई है। तो आपको बता दूं कि भगवान लक्ष्मी नारायण जी का वर्णन स्कंद पुराणों में भी है। स्कंद पुराण आप केदारखंड के 23वें और 24वें अध्याय में देख सकते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण जी का विस्तार रूप से उसमें वर्णन किया गया है और आगे की जो पूर्ण जानकारी है
मैं ले चलता हूँ आपको जो यहाँ के ग्राम प्रधान हैं बड़े भाई राजेंद्र हटवाल जी, तो उनके पास ले चलते हैं। मैं राजेंद्र हटवाल, ग्राम प्रधान हाट, और बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि 12, 13 और 14 नवंबर 2024 को शिवनगरी छोटी काशी में यानी कार्तिक मास की एकादशी तिथि, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 27, 28 और 29 गते को शिवनगरी छोटी काशी यानी नानी काशी हमारे गढ़वाली शब्द में बोलते हैं, नानी काशी तो हम छोटी काशी बोलते हैं। छोटी काशी में एक विष्णु सहस्त्रनाम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ में मैं सभी भक्तों को, भक्तगणों को सभी से निवेदन करूंगा कि यह महायज्ञ कई सौ वर्षों के बाद हमारी मुझे लगता है कि कई सौ पुरानी कई पीढ़ियों के बाद यह महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, और सौभाग्य है कि हमारी नई पीढ़ी को यह महायज्ञ देखने का मौका मिलेगा। जहाँ तक विष्णु सहस्त्रनाम महायज्ञ की बात आती है तो मैंने पढ़ा है महाभारत में जब भीष्म पितामह युद्ध के अंत में बाणों की सैया में लेटे रहते हैं तो महाराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाते हैं और भीष्म पितामह महाराज युधिष्ठिर जी को इस संबंध के बारे में, इस विष्णु सहस्त्रनाम यज्ञ के बारे में विस्तार से बताते हैं और इसके लाभ, इसके पुण्य, इसके बाद जो परोपकार, उसके सारे संबंध में उनको अवगत कराते हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि ज़रूर इस महायज्ञ में शामिल हो जाएं और इस महायज्ञ में सपरिवार सकुटुंब और अपने परिवारों के साथ मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब उपस्थित होंगे। और महायज्ञ का जो हमारा लाभ जो मिलता है इस विष्णु सहस्त्रनाम यज्ञ का, क्योंकि एक दिन में भगवान विष्णु के 1000 नामों की स्तुतियाँ यहाँ पे की जाएंगी। 1000 नामों की स्तुतियों के साथ यहाँ पे आहुति, हवन कुंड में आहुतियाँ दी जाएंगी और तमाम प्राण पंडित और विद्वानों के द्वारा मंत्रोच्चार यहाँ पे किया जाएगा। तमाम साधु संत, बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े रचनाकार, बहुत बड़े बड़े समाज सेवक यहाँ पे आ रहे हैं। आपको विदित है क्योंकि यह मंदिर इस समय अपने संकट के दौर से गुजर रहा है। कहीं ना कहीं इसकी संस्कृति, धार्मिक और इसके संरक्षण की इसको ज़रूरत है। और इस हवन महायज्ञ के आयोजन से मुझे उम्मीद है कि भगवान जरूर इसके संरक्षण में हमारे और ग्रामवासियों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाएंगे। जहाँ प्रकृति और मानव की बात होती है, प्रकृति और मानव दोनों एक दूसरे के पूरक है। जैसे सांस और मनुष्य का संबंध, शरीर का संबंध होता है, वैसे ही संस्कृति और प्रकृति का संबंध होता है। तो महायज्ञ, जिस यज्ञों के आयोजन के पीछे का जो तात्पर्य होता है वो यही होता है कि प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति की स्वच्छता, मानव कल्याण, प्राणी जगत का कल्याण, लोगों जो भक्तगण हैं उनके जो इस महायज्ञ में शामिल होंगे उनके घर में ऐश्वर्य, सुख और रिद्धि सिद्धि भगवान विष्णु जरूर बनाएंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप जरूर इस महायज्ञ में शामिल होकर पूजा पुण्य अर्जित करेंगे। और साथ ही मैं कल ही बाबा भगवान बद्री विशाल जी के चरणों में निमंत्रण देने गया था। वहाँ के रावल जी से, मुख्य पुजारी रावल जी से मैं मिला। बाबा केदार जी को हमने निमंत्रण भेजा है, तमाम क्षेत्र के देवी देवताओं को हमने निमंत्रण भेजा है। और यह निमंत्रण कोई हमारा निमंत्रण नहीं, हम तो एक माध्यम मात्र के हैं, आधार मात्र के हैं। यह निमंत्रण भगवान लक्ष्मीनारायण स्वयं इस निमंत्रण को दे रहे हैं और भगवान लक्ष्मीनारायण सभी अतिथियों का यहाँ पे स्वागत करेंगे। 11 तारीख को यहाँ पे भगवान लक्ष्मीनारायण जी का ध्वज स्थापित होगा हवन कुंड के सामने, हनुमान जी का ध्वज स्थापित हो जाएगा, स्थानीय देवी देवताओं की यहाँ पे पूजा की जाएगी। और 12 तारीख से और 14 तारीख तक विधिवत यहाँ पे कार्यक्रम होंगे मंत्रोच्चारों के साथ। मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि जरूर इस कार्यक्रम में शामिल होकर पुण्य अर्जित करेंगे। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। पूरा ग्राउंड बन गया है और यहाँ पे बन रही है भोग मंडी भाई। यहाँ पे भोग मंडी बन रही है, अभी तैयारी चल रही है, कल तक ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो, और इधर पूरा ग्राउंड बना रखा है। इधर ये देखो, यहाँ पे लगेगा, इस साइड लगेगा टेंट, पूरा चंडी का मंदिर तक पूरा ग्राउंड बन गया है। ये देखो, हार्ट टेंट वगैरह भी आ गया है यहाँ पे। ये देखो, यहाँ पे टेंट का सामान भी आ गया है, ये देख सकते हैं। क्या कुछ होने वाला है 3 दिनों में पोखराल जी नानी काशी ग्राम हाट में? यहाँ पर 3 दिन का विश्व महायज्ञ होगा और प्रत्येक दिन 1100 की आहुतियाँ यहाँ पे पड़ेगी। और यहाँ पर हवन कुंडी है जो आज कम से कम 20-25-30 साल के बाद जो है इनको फिर से एक बार यहाँ पर हवन का आयोजन रखा गया है। और इस कुंडी में कम से कम 3-4 कुंटल तो जौ
और 1 क्विंटल तिल और 10 टिन घी की आहुति होगी। और ये जो यहाँ पर जो हवन कुंडी है वो न जाने कहाँ तक नीचे है, ज़मीन के अंदर हमने भी नहीं देखा है। वो उसमें पता नहीं कितने टनों के हिसाब से जो है यहाँ पर यज्ञ होता था पहले। तो हमारी पूरी तैयारियाँ इसके लिए है। और ये एक धर्म नगरी है और इस धर्म नगरी का स्वरूप बचाने के लिए नानी काशी कहा जाता था। यहाँ पे पहले भोजपत्र पे पंचांग बनता था और संशोधन के लिए काशी जाता था। तो इसी को हम दोबारा से इस संस्कृति को जागृत करने के लिए हमने अपना पूरा तन मन धन इसके लिए लगाया है और हम इसको किसी भी तरीके से बहुत जल्दी इसको पूरा करेंगे। धन्यवाद। और इधर देख सकते हैं लकड़ी भी फाड़ ली है और लकड़ी ये देख सकते हैं यहाँ पे सुखाने को डाल रखी है। लकड़ियाँ भी लगभग तैयार हो चुकी हैं। अब यहाँ पे आ रखे हैं टेंट वाले, इधर ले जाता है। इधर पे टेंट लगने की तैयारी हो रही है अभी। और इस साइड ले जाऊँ मैं आपको, मंदिर के इस साइड। ये देखो भाई, ये पूरा जो दीवार थी मंदिर के आगे ये भी बन गई है। और इधर चूना पेंट पूरा हो गया भाई इधर, ये देखो। और इधर भी ग्राउंड बन गया है सामने, इधर भी टेंट लगेगा भाई यहाँ पे भी, ये देखो पूरा ग्राउंड बन गया है यहाँ पे। वो अभी साथ में है चाचा जी हमारे जो मुख्य प्रसाद पंत जी हैं। और चाचा जी बताएंगे कि इस गांव की विशेषता ये है कि इस गांव के चारों तरफ जो है मंदिर है और इस गांव में 5 पेड़ पूजनीय जो कहीं नहीं इसी गांव में है। जिस प्रकार आम, बड़, पीपल, मंदार, 5 बेलपत्री, ये 5 पेड़ पूजनीय इसी गांव में है। इस गांव के चारों तरफ मंदिर है। ये गांव में शुद्ध ब्राह्मण गांव है और अग्निंदा के तट पर बसा हुआ गाँव था ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब आगे की जानकारी और लोगों से भी लेते रहेंगे। और जो पौराणिक जानकारियाँ हैं, जो पौराणिक संस्कृति है, जो पौराणिक धरोहर है, उनके बारे में आप लोगों को बताते जाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ये 8वीं-9वीं सदी का है। यह भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसको प्रमाणित किया है कि ये 8वीं-9वीं सदी का मंदिर है। 8वीं-9वीं सदी का जो अंदर का जो हमारा गर्भगृह वो आज भी विद्यमान है। 8वीं-9वीं सदी यानी शंकराचार्य जी द्वारा स्वयं स्थापित किया गया यह मंदिर। शंकराचार्य जी जब ज्योतिर्मठ की स्थापना के लिए निकले तो तब कहते हैं कि शंकराचार्य जी यहाँ काफ़ी समय रुके और उन्होंने यहाँ पे तप किया होगा और अनुभव किया होगा कि यहाँ पे कोई शक्ति है जिसको यहाँ पे स्थापित किया जाना चाहिए। तो शायद मुझे लगता है कि उसके पीछे का कारण यही रहा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये सारे शिला दिखाई दे रही है आपको, सारे पत्थर, ये बहुत बड़े विशालकाय पत्थर हैं। और उस 8वीं-9वीं सदी में न तो इतने बड़े ये मशीनें थी, लेकिन फिर भी मानव लोगों ने किया होगा, हम जैसे लोगों ने किया होगा। तो इसके पीछे का यही था कि इस क्षेत्र की रिद्धि सिद्धि के लिए, इस गांव की रिद्धि सिद्धि के लिए, और साथ ही जब मंदिर की स्थापना हुई, गांव की स्थापना भी उसी समय हुई थी। उसी समय में गांव को स्थापित किया गया। और गांव को स्थापना करने का कारण जो शंकराचार्य जी का रहा होगा कि मंदिर की पूजा अनुष्ठान और नित्य भगवान का भोग चढ़े, नित्य भगवान की पूजा हो, उसके पीछे का तात्पर्य यही रहा होगा। और शंकराचार्य जी जब ये भगवान बद्री विशाल भगवान जी की जब पैदल यात्रा हुआ करती थी, जब सड़कें नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं थी, तो यात्रीगण जो भी भक्तगण बद्री विशाल के दर्शन करने जाता था तो स्वयं एक रात को यहीं पे रुककर बद्रीनाथ भगवान बद्री विशाल जी के मुख्य पुजारी रावण जी यहीं रुक करके दूसरे दिन सुबह नित्य पूजा अनुष्ठान करके भगवान का अभिषेक कर करके और दूसरे दिन अपने पड़ाव के लिए अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करते थे। तो इतना ये 4 वेदों के जहाँ महाकाव्य है। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे 4 वेद हैं और 4 वेद हिंदू धर्म के आधार के स्तंभ माने जाते हैं। और 4 वेदों के 4 महाकाव्य यहाँ पे लिखे गए। प्रज्ञानम ब्रह्म जो कि ऋग्वेद का महाकाव्य है, अहम ब्रह्मास्मि यजुर्वेद का महाकाव्य है, तत्त्वमसि सामवेद का महावाक्य है और अयम आत्मा ब्रह्म अथर्ववेद का महावाक्य है। इसको लिखने के पीछे का जो हमारा तात्पर्य है वो इसलिए लिखा गया है कि जो हमारी नई पीढ़ी है, अगर वो मंदिर के अंदर प्रवेश करती है तो कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर एक जिज्ञासा जाएगी कि आखिर में ये महाकाव्य है क्या। तो महाकाव्य का एक व्यापक अर्थ है, वो वेदों में लिखा गया है। वेदों के अंदर न जाने कितने श्लोक, कितने मंत्र लिखे गए हैं, लेकिन उनका एक सार निकाला गया है। जैसे महाभारत में गीता
गीता एक अमृत के रूप में हमको मिली, गीता एक महाकाव्य के रूप में मिली, जिसने हमको महाभारत के बारे में परिचय करा, जिसने मानव जीवन और भौतिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, धार्मिक जीवन, हमारे कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारियां, उसके संबंध में हमको समझाया। वैसे ही 4 महावाक्य यहाँ पे लिखे गए हैं और मुझे उम्मीद है कि लोग जो हमारे नई पीढ़ी है उनको इसका लाभ मिलेगा। इसके लिखने के पीछे का यही हमारा तात्पर्य है। ये आप यहाँ पर जो आपको गुफा दिखाई दे रही है, गणेश गुफा है। पहले ज़माने में यहाँ पे मुख अवसर चलता था लक्ष्मण भगवान के इसमें मंदिर में। यहाँ से मुखटे, जो मुखटे होते हैं वो सज के बाहर आते थे और यहाँ पे बहुत बढ़िया नृत्य होता था। तो गांव वालों का जो नृत्य होता था, ये मुखटे केवल गाँव तक सीमित होता था, यहीं पर तक इसका कार्यक्रम होता था, बाहर नहीं जाते थे। यही इसकी गुफा की विशेष खासियत है। देख सकते हैं भाई सामने ये है गुफा और यहाँ तो सभी क्षेत्रवासी और सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। आइए और भगवान लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद लीजिए। तो जो आगे की जानकारियां हैं वो आप लोगों को मेरे YouTube के माध्यम से मिलती रहेगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। अगर आगे की वीडियो आप लोगों को देखनी है तो भाई अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय। जय लक्ष्मी नारायण।